दोस्तों, जब मौसम ख़राब हो, बादल गरज रहे हों, बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तो क्या ऐसे में आपको अपना सेल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वेलकम करता हूँ टेक इन्फो ईडीयू में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट ये है कि आपका मोबाइल पर बात करना और मौसम का ख़राब होना या बारिश का होना या बिजली का चमकना, इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी तरीके से। और जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि अगर मौसम ख़राब है, तेज़ बारिश है, बिजली चमक रही है, तो ऐसे में अगर आप अपने घर से कहीं बाहर हैं, मसलन किसी खुली जगह पर हैं, तो इससे आपका बिजली की लपेट में आ जाने के मौके ज़रा बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर कि जब आप अपने घर या ऑफिस या किसी बिल्डिंग के अंदर हो। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ऐसे मौसम ख़राब में आप अपने घर से बाहर ना निकलें, तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात यह है कि अगर किसी वजह से आपको खुली जगह पर जाना पड़ गया किसी मजबूरी में, तो दोस्तों ऐसे में आप कुछ बातों का ख्याल रखिए। आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका ख़राब मौसम से दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है। बस एहतियात ये करें कि आप ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर ना जाएं, जो ज़मीन के लेवल से ज़रा ऊंची हो। इसके अलावा कोई लोहे के शेड वगैरह के नीचे ना खड़े हों, किसी पानी वाली जगह के पास ना खड़े हों, किसी दरख्त वगैरह के नज़दीक ना खड़े हों। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इन एहतियात के बाद ख़ुद को बचाए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मौसम ख़राब हो या बारिश या बिजली चमक रही हो और मोबाइल पर बात करें तो बिजली की लपेट में आ जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बात आधी सच है, मोबाइल फ़ोन से नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो इससे ख़तरा बढ़ जाता है। इससे तो आप अगर अपने घर में भी हैं, वैसे तो आप काफ़ी हद तक सेफ़ हैं पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी अगर आप लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ख़राब मौसम में, तो उसके ख़राब मौसम में इस्तेमाल से आप आसमानी बिजली की लपेट में आ सकते हैं। क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन का वायर कनेक्शन होता है, जो कि तारों का एक पूरा जाल बिछा होता है। अगर कहीं पर भी बिजली गिरती है तो उन तारों के ज़रिए बिजली का झटका वायर के ज़रिए या आपके लैंडलाइन फ़ोन के ज़रिए आपके कान या फिर पूरे जिस्म को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा एक बात और कि अगर मौसम ख़राब है या आप घर में हैं, अगर आप शावर ले रहे हैं या मुंह हाथ धो रहे हैं, तो जिन पाइप्स के ज़रिए आप तक पानी पहुंच रहा है, वो पाइप्स भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब जो हमारे घर में पानी के पाइप्स फिटिंग हुई होती है, उससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर, फ्रिज, बिजली से चलने वाली काफ़ी सारी चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, एहतियात यही है कि आप कुछ वक्त के लिए, जितनी देर मौसम ख़राब हो, ये सारे काम ना करें। लेकिन दोस्तों, अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल का आसमानी बिजली से दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है। तो दोस्तों, मौसम ख़राब में हमेशा आप कार्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल करें, ना कि लैंडलाइन फ़ोन का। दोस्तों, पहला जो बात है वो यही है कि ख़राब मौसम में आप घर से बाहर ना निकलें। यही फैक्ट्स हैं। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी हैं, लेकिन सब जगह ये बात कॉमन नज़र आई है कि अगर मौसम ख़राब है और आप किसी खुली जगह पर हैं, तो चांसेस ज़रा बढ़ जाते हैं बिजली की लपेट में आने की, आसमानी बिजली की लपेट में आ जाने की। लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन हो या फिर आप मोबाइल पर बात कर रहे हों, इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये तो वही बात हुई कि अगर हम ये कहें कि एक जंगल में शेर था और मैं उसके सामने खड़ा था और मैं अपने फ़ोन पर बात कर रहा था, तो शेर ने मुझ पर हमला इस वजह से कर दिया कि मैं मोबाइल पर बात कर रहा था। तो ये दोस्तों गलत सोच है, क्योंकि मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आसमानी बिजली को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ और उसकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे।
تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ موبائل فون کا استعمال کرنا یا نہ کرنا خراب موسم یا بارش یا چمکتی بجلی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے مجھے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب کر لیجیے، اور نیچے ڈسکرپشن میں ٹیک انفو ایڈیو چینل پر کلک کر کے تمام ویڈیوز ایک کے بعد ایک دیکھ سکتی ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی پا سکتی ہیں۔ ٹیک انفو ایڈیو دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے، کیونکہ میں آپ کے لیے ڈیلی یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو ابھی کے لیے دوستو اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔